हेलो दोस्तों, आज हम लोग कैलेंडर के बारे में बात करेंगे और बेसिक से समझेंगे कैलेंडर। देखिए, कैलेंडर जो हमारा कैलेंडर है वो ग्रेगोरियन कैलेंडर के नाम से जाना जाता है। ठीक है भाई। और इसकी जो स्थापना हुई थी वो सन 1752 या 78 ईस्वी, दोनों में से कुछ भी बोल सकते हैं आप लोग। और इसका जो स्थापना है, कुछ विद्वानों का मानना है कि इसकी जो स्थापना हुई है वो 1 AD दिन सोमवार से मानते हुए हुई है। ठीक है, वो सब मान के चलते हैं। ठीक है ना। लेकिन अब हम लोगों को करना क्या है, कैलेंडर के पहले बेस समझते हैं, फिर जो है उसको हम प्रूव करके देखेंगे कैसे क्या क्या हुआ है। अगर मैं कैलेंडर से रिलेटेड बात करूं तो मैं आपसे यही तो कहूंगा कि कैलेंडर जो है वो दो प्रकार के होते हैं। पहला जो कैलेंडर होता है वो साधारण होता है, साधारण वर्ष, जिसको हम सिंपल ईयर भी कह देते हैं। ठीक है भैया, सिंपल ईयर कह देते हैं। इनके बारे में मेरा मानना है कि आपको सबको पता ही है, फिर भी कोशिश करता हूं। सिंपल ईयर में होता क्या है कि दिनों की जो संख्या होती है वो 365 होती है। 365 दिन होते हैं भाई। 365 दिन के साथ साथ इस पूरे वर्ष में 52 सप्ताह होते हैं, 52 सप्ताह होते हैं और एक दिन विषम होता है। एक दिन विषम होता है। इस विषम दिन को ही ऑड डे बोल देते हैं। ठीक है भैया, विषम दिन को ही हम ऑड डे बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्या बोलते हैं, आगे पता चल जाएगा हम लोगों को। हम ये कहें कि 365 दिन होते हैं, 52 सप्ताह होता है और एक दिन विषम होता है। ठीक है भैया। हम यहाँ एक और बात बोल सकते हैं कि साधारण वर्ष जिस दिन से प्रारंभ होता है, जैसे 1 जनवरी को यदि आपका सोमवार पड़ा, ठीक है भैया, तो 31 दिसंबर को भी सोमवार ही पड़ेगा। 365 दिन होते हैं टोटल, 52 सप्ताह होते हैं, एक दिन विषम होता है। 1 जनवरी को सोमवार पड़ता है तो 31 दिसंबर को भी सोमवार पड़ता है। ठीक है भाई। आगे अगर मैं आपसे ये कह दूं कि जनवरी के माह में जो 1 तारीख को पड़ेगा, जो 1 तारीख को पड़ेगा, वही दिन पूरे वर्ष में 53 बार पड़ेगा, बाकी 52 बार। बात समझने की कोशिश करना भाई। मैंने क्या बोला कि साधारण वर्ष जो होता है वो 365 दिन का होता है, 52 सप्ताह होते हैं, एक दिन विषम होता है। 1 जनवरी को सोमवार पड़ेगा तो 31 दिसंबर को भी सोमवार पड़ेगा। जो 1 तारीख को पड़ेगा वही दिन पूरे वर्ष में, जैसे हम लोगों से तो मोस्टली एक छोटे छोटे से क्वेश्चन पूछ लेता है, लेकिन यहां मैं पूरे वर्ष की बात कर रहा हूं। पूरे वर्ष में 53 बार वही दिन पड़ेगा भाई। ठीक है, जो 1 तारीख को पड़ेगा, और अन्य सभी 52 टाइम पड़ेंगे, कोई भी दिन ले लो आप। ठीक है, साधारण वर्ष के बारे में तो ये बात रही। अब हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं इसी क्रम में अधिवर्ष की, जिसको हम लीप ईयर बोल देते हैं। लीप ईयर बोल देते हैं। और अधिवर्ष बोल देते हैं। ठीक है भैया। अधिवर्ष में होता क्या, थोड़ा सा तब्दीली कर देते हैं हम लोग। अब अधिवर्ष के बारे में सुन लो। अधिवर्ष भी बोल देते हैं, लीप ईयर भी बोल देते हैं। यहां दिनों की संख्या जो है वो 365 से बढ़कर 366 हो जाती है। यहाँ 52 सप्ताह ही रहते हैं, लेकिन 2 दिन विषम पड़ जाते हैं। यहाँ 1 जनवरी को यदि सोमवार है तो 31 दिसंबर को मंगलवार होगा। ठीक है, जो 1 या 2 तारीख को पड़ेगा, 1 और 2 तारीख को जो दिन पड़ेंगे वही दिन पूरे वर्ष में 53 बार आएंगे, अन्य बाकी या अन्य 52 बार आएंगे। कंफर्म करना।
मैंने पूरे वर्ष की बात करना है। जो क्यों मैंने ये कैसे प्रूव कर दिया? क्योंकि भैया यहाँ 2 दिन जो विषम की बात कर रहा हूं वही तो रहे होंगे, वही तो 53 टाइम आए होंगे। क्यों? क्योंकि दिन रिपीट कब करते हैं? जब वो 7 का गुणज हो, जैसे 7, 14, 21, 28, डॉट 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 364। भाई ये सभी चलते तो गुणज वाली है संख्या में, तो ये इसी क्रम में चलते हैं। तो वहीं से मैंने क्या किया कि साधारण वर्ष की बात की थी, वहां हमारा एक बचा था, क्योंकि 364, 365 होते या 366 है तो 2 दिन बचे हम लोगों के। तो ये याद रखना कि इस पूरे लीप ईयर में 1 या 2 तारीख ही ऐसी होगी जो पूरे वर्ष में 53 बार आएगी, अन्य सभी 52 बार आएंगे। ठीक है भैया, आगे देखते हैं। हमने आपसे एक बात और बोली थी, ये विषम दिन वाली। अब ये विषम दिन होता क्या है, ये बात थोड़ा सा समझते हैं। देखो भाई, विषम दिन वह दिन कहे जाते हैं, विषम दिन या ऑड डे। विषम दिन की बात कर लेते हैं या इसको ऑड डे बोल देते हैं भैया। विषम दिन होते क्या? विषम दिन वह दिन होते हैं कि दिए गए दिनों की संख्या में 7 से भाग देने के पश्चात जो शेष बचता है हम उसको विषम दिन बोल देते हैं। जैसे अगर मैं आपसे कहूं 73 दिन, तो भाई 73 दिन भाग भाग करना 7 से, तो जो 3 जो शेष बचेंगे, जो शेष बचता है, यही हमारे विषम दिन कहे जाते हैं। ठीक है भाई, विषम दिन कहे जाते हैं। अब थोड़ी सी बात समझ लेते हैं हम लीप ईयर के बारे में। लीप ईयर की पहचान कैसे कंफर्म करते हैं? आप लोगों से कोई पूछे कि लीप ईयर का पता कैसे करते हैं, तो पहली बात तो ये समझो कि लीप ईयर जो होता है वो क्या रहता है कि मोस्टली बच्चों से पूछा जाता है कि लीप ईयर कितने वर्ष के बाद आता है, तो बच्चे बोल देते हैं 4 वर्ष के बाद आता है, लेकिन ये गलत है। आपसे कभी भी कोई पूछता है कि लीप ईयर कब आता है, तो आप ये कह सकते हैं चौथे वर्ष को आता है और 3 वर्ष के बाद आता है। थोड़ा सा ध्यान देना इस बात पे कि मैंने बोला कि लीप ईयर जो है वो चौथे वर्ष को आता है और 3 वर्ष के बाद आता है। ठीक है, तो लीप ईयर को पता कैसे करते हैं? दिए गए वर्षों में कोई भी आपको वर्ष दे दिया जाए तो उस वर्ष में आपको 4 से भाग देंगे, तो यदि भाग पूर्ण रूप से चला जाता है तो वो लीप ईयर कहा जाता है। जैसे अभी प्रेजेंट में ये मान के चलते 2023 चल रहा है, अब हम क्या करेंगे, 4 से भाग देंगे पूरी संख्या में। लेकिन भाई संख्या पद्धति में ये बात कही गई है कि 4 से भाग देने के लिए, और इकाई और ढाई 2 अंक रहते हैं, यहाँ 4 से भाग कर दो। ठीक है, जो शेषफल आता है वही रिमाइंडर कहा जाता है। तो हमने 4 से भाग करने के पश्चात यदि वो संख्या पूर्ण रूप से कट जाती है तो वो लीप ईयर कही जाएगी, और यदि नहीं कटती है तो वो लीप ईयर नहीं कही जाएगी। तो 4 से देखो, 4 पंजे 20 होता है, तो यहाँ रिमाइंडर जो है वो 3 बचा। तो ये जो वर्ष है वो लीप ईयर नहीं है, मीन्स इस वर्ष में जो फरवरी पड़ेगी वो आपकी 28 की ही पड़ेगी। ठीक है, अगर 23 के स्थान पर मैं अगर कहूं 2024 के बारे में बात कर लो, तो 4 से मैं 24 में ही तो डिवाइड करूंगा, तो 24 में डिवाइड करूंगा, रिमाइंडर मेरा 0 बचेगा। तो मैं ये बोल सकता हूं कि 2024 जो है वो लीप ईयर है, तो इसमें जो फरवरी जो पड़ेगी, जो फेब जो पड़ेगी, वो 29 दिन की पड़ेगी मेरे भाई। कंफर्म? ठीक है, तो आप लोगों ने क्या समझा कि लीप ईयर की पहचान के लिए हमें दिए गए वर्ष में अंतिम अक्षरों में 4 से भाग करेंगे, और अगर भाग पूर्ण रूप से चला जाता है तो वो लीप ईयर कहा जाएगा, नहीं जाता तो लीप ईयर नहीं कहा जाएगा। ठीक है, काम ये करते हैं कि हम लीप ईयर के कुछ क्वेश्चन आपको कंफर्म करने के लिए कुछ वर्ष में दे देता हूं, आप लोग कंफर्म करें। जैसे 1836 हो गया, 1751 हो गया, 1942 हो गया, 2038 हो गया। अगर मैं इनमें से अब अगर आपसे पूछूं तो भाई ये बताओ मेरे को लीप ईयर कौन सी है, तो हम करेंगे क्या? हमने बोला कि लीप ईयर के लिए अंतिम 2 अक्षर में ही 4 से भाग कर दो, अगर इन दोनों में जाता है तो वो लीप ईयर होगा। 36 में 4 से जा रहा भाई, 4 से कट रहा है, तो ये लीप ईयर हो गया। मतलब इसमें फेब जो होगी वो कितने दिन की होगी भैया? 29 दिन की। ठीक है, ये कट रहा है 4 से, नहीं कट रहा, तो इसमें फेब, ये जो नहीं कट रहा तो इसमें फेब जो होगी वो कितने की होगी? 28 दिन की होगी। ये कट रहा है 4 से, ये भी नहीं कट रहा, तो ये इसमें भी फेब कितने की होगी? 28 की होगी। ये कट रहा है, ये भी नहीं कट रहा, तो इसमें भी फेब कितने की होगी? 28 दिन की। तो हम कंफर्म हो गए कि भाई अगर 4 से भाग देने के पश्चात यदि रिमाइंडर 0 आता है तो वो लीप ईयर कही जाएगी, अन्यथा लीप ईयर नहीं।
ठीक है भैया। अब हम लोग थोड़ा सा और देखते हैं। दिन जो है वो सोमवार मान के चलता हूँ, सेकंड डे हम मंगल मान के चलते हैं, थर्ड बुधवार मान के चलते हैं, फोर्थ गुरुवार मान के चलते हैं, फाइव शुक्रवार मान के चलते हैं, सिक्स शनिवार मान के चलते हैं, सातवां या जीरो माह हम रविवार मान के चलते हैं। ठीक है, इतना तो कर ही सकते हैं, उम्मीद करता हूँ ये तो आपको याद रह सकता है। दूसरी बात अगर आते हैं कि किसी भी महीने को आप कंफर्म करने के लिए, तो आप कि कौन सा महीना 30 का है और 31 का है, ये जानकारी के लिए आप एक काम कर लें कि 1, 3, 5, 7 ये तो विषम संख्या होगी, दिनों की संख्या 7, फिर यहां से 8, 10 और 12, भाई ये सभी 31 दिन की होंगे। ठीक है भैया, ये सभी 31 दिन की होंगे, इनको छोड़ के और फरवरी को छोड़कर बाकी सभी आपके, फरवरी को छोड़ देना, बाकी सभी 30। ठीक है भाई, तो कभी भी आपको कुछ भी देखना हो तो ये तो नॉर्मली बात है भाई, सबको याद रहता है दिनों की संख्या। अब मैं क्वेश्चन के पास चलते हैं हम लोग सीधे। यदि आपसे कोई भी पूछ ले कि यदि किसी भी माह की 4 तारीख को बुधवार है, 4 तारीख को बुधवार है, तो उसी माह की 28 तारीख को कौन सा दिन होगा? अब वैसे तो हम इसमें क्या करते हैं, 7 जोड़ते हुए चले, जैसे 4 में 7 जोड़ दिया 11 हो गया, फिर 7 जोड़ दिया 18 हो गया, फिर 7 जोड़ दिया 25 हो गया, फिर आगे चलेंगे। भाई रूल तो यही कहता है, ऐसा नहीं करना। आप लोगों को क्या करना है, कभी भी ऐसे क्वेश्चन पूछे आप लोगों को अंतर कर देना है। अंतर कितना हो गया, 24 का हो गया, 28 से 4 गया, 24 बचा। अब दिनों की बात कर रहे हैं, फिर डिवाइड करना है 7 से, जो शेषफल बचे, जो रिमाइंडर बचे, इसको रिमाइंडर बोल देना, जो शेषफल बचे वही इधर जोड़ देना। भाई बुधवार तीसरा दिन होता है, 3 और 3 6, आंसर हो गया शनिवार। ठीक है भैया, वैसे हम लोग क्या करते, वैसे एक प्रोसेसर था कि जो हम करते वो क्या करते, 7 में पहले 4 था, 4 में 7 जुड़ता 11 हो जाते, 11 में 7 जुड़ता फिर 18 हो जाते, 18 में 7 जुड़ता 25 हो जाते। अब 25 को था तो बुधवार ही, अब 25 के बाद 26 को पहुंचते, गुरुवार के बाद आगे, बुधवार के बाद गुरुवार हो गया, फिर 27 पे पहुंची, गुरुवार के बाद शुक्रवार हो गया, फिर 28 पे पहुंची, शनिवार हो गया। भाई देखो इसमें समय कुछ ज्यादा नहीं लग रहा, लेकिन ऐसा नहीं करना। हमें क्या करना है कि जो डिजिट दी गई है और जो पूछी गई है उन दोनों के बीच में भाग कर देना है और 7 से भाग कर देना है, जो रिमाइंडर हो उसको जोड़ देना है। ठीक है भैया, वही करता हूँ। एक क्वेश्चन और लगा के देखते हैं हम लोग, की बात करता हूँ। अगर मैं बोल देता हूँ यदि किसी भी माह में 8 तारीख को शनिवार है भैया, 8 तारीख को शनिवार है, तो उसी माह की 29 तारीख को कौन सा दिन होगा? ठीक है, 29 तारीख बोल दिया है, अंतर कर देना है, अंतर हो गया 21 का, 7 से भाग किया, रिमाइंडर में आ गया 0, तो मतलब वही दिन होगा जो था। क्यों भाई, शनिवार में 0 जोड़ दूंगा, मतलब शनिवार की वैल्यू 6 हो गया, 6 में 0 जोड़ूंगा तो 6 ही तो बचेगा, मेरा आंसर शनिवार ही हो गया भैया। ठीक है, अब देखना भाई वो इसमें थोड़ा सा क्या अंतर करते हैं एग्जाम में। यदि वो ये कहे कि अक्टूबर वाला माह बुधवार के बाद से प्रारंभ होता है, अक्टूबर वाला माह, तो अक्टूबर वाले माह बुधवार के बाद से प्रारंभ होता है, तो बुधवार का मतलब गुरुवार को तो प्रारंभ हो। ठीक है भैया, अक्टूबर वाला माह जो है वो बुधवार के बाद प्रारंभ होता है, तो उस माह का अंतिम दिन ज्ञात कीजिए। तो अक्टूबर बोल दिया ना उसने, तो अक्टूबर बोल दिया तो हम सोचेंगे ये 10वां महीना है, और 10वां महीना हमारा 31 का होता है, तो अंतिम दिन 31 हो गया, तो अंतर कर देंगे 31 और 1 के बीच में 30, 7 से डिवाइड कर देंगे, हमारे पास 2 बचेगा और 2 हम जोड़ देंगे, 4 और 2 6, हमारा आंसर हो जाएगा 7। ठीक है, एक अब आपसे वो ये कह देता है यदि यदि मूर्ख दिवस वाले माह का प्रारंभिक 5वां दिन, मूर्ख दिवस होता क्या अप्रैल में, अब लेकिन उसने अप्रैल नहीं बोला, मूर्ख दिवस बोल दिया, तो यहां आपको खुद गेस करना है कि जब मूर्ख दिवस बोल दिया तो अप्रैल की बात कर दिया उसने। तो यदि मूर्ख दिवस वाले माह का प्रारंभिक 5वां दिन शनिवार से पहले प्रारंभ हुआ, 5वां दिन शनिवार से पहले प्रारंभ हुआ, मतलब कब हुआ, शुक्रवार को, तो उस माह का अंतिम दिन से पहले वाला दिन अंतिम दिन से होगा। अब ये मूर्ख दिवस बोला है तो मैंने बात
क्या समझी कि अप्रैल की बात, ठीक है। तो अप्रैल कौन सा माह होता है? चौथा माह होता है। तो अगर मैं 4 डाल दूंगा तो मतलब ये 30 का ही होगा। तो अंतिम दिन से पहले वाला दिन मतलब 29 तारीख की बात कर रहा है कि अंतिम दिन से पहले वाला दिन किस दिन पड़ेगा। तो हमने क्या करना है, इन दोनों के बीच में अंतर कर देना। अंतर हो गया 24, 7 से डिवाइड कर देना है, रिमाइंडर आ गया 3, 3 इसमें जोड़ देना है। ये हमारा दिन होता है, वो कौन सा होता है? 5। 5 और 3 8 होते हैं, लेकिन 8 तो हमारा वीक होता ही नहीं, तो 1 मान लेते हैं, 1 हो जाएगा हमारा। ठीक है भाई, आप लोगों को ये याद रखना है कि यदि वैल्यू 7 से ज्यादा होती है तो उसमें से 7 को घटा देना। ठीक है भाई, इतना याद रखना है, 7 से ज्यादा वैल्यू होती है तो उधर 7 को घटा देना और आगे आप वैल्यू रख सकते। ठीक है भाई, इसी क्रम में एक काम और करते हैं हम लोग, एक बैक वाला भी क्वेश्चन करते हैं। बैक वाले का मतलब ये रहता है, यदि मैं आपसे ये कह दूं कि यदि किसी माह की 30 तारीख को 30 तारीख को रविवार पड़ा, भाई 30 तारीख को रविवार पड़ा, तो उसी माह की 4 तारीख को कौन सा दिन पड़ेगा? अब ये भाई वापस आ गए हम लोग किसी वर्ष या किसी वर्ष में किसी माह में 30 तारीख को रविवार पड़ा, तो उसी माह में 4 तारीख को कौन सा दिन पड़ेगा? अब ये वापस ही तो आ रहा है, तो हमने किया अंतर कर दिया। अंतर हो गया हमारा 26 का, 7 से डिवाइड कर देंगे, रिमाइंडर आ गया 5। ये भैया रिमाइंडर ही तो है। अब 5 हमको माइनस करना है। रविवार की वैल्यू कितनी होती है भैया? 7 होती है। 7 से 5 गया, 2 2 बोल देंगे भैया हमारा मंगलवार। ठीक है भैया, एक कॉल लगाते हैं। ठीक है, अगर मैं ये कहूं कि किसी भी माह की 29 तारीख को सोमवार है, ठीक है, 29 तारीख को सोमवार है, तो उसी माह में 7 तारीख को कौन सा दिन होगा भैया? ठीक है, तो हमने बोला कि अंतर कर दो भाई। अंतर आ जाएगा हम लोगों का 22, 7 से डिवाइड कर देंगे, रिमाइंडर आ गया 1। 1 माइनस करना है भैया, 1 में से 1 गया 0, मतलब। ठीक है भाई, एक लास्ट क्वेश्चन और देखते हैं इस पैटर्न का। एक और क्वेश्चन देखते हैं इसी पैटर्न का। यदि मैं आपसे ये कहूं भाई, अगर किसी माह में 28 तारीख को बुधवार है, 28 तारीख को बुधवार है, तो उसी महीने की 5 तारीख को कौन सा दिन? अंतर कर देना है। अंतर आ जाएगा 23, 7 से डिवाइड कर देना है, आ गया 2 भैया, और 2 माइनस कर देंगे, 3 में से 2 गया 1, ठीक है। उम्मीद करता हूं ये चीजें आपके समझ में आ रही। मंगलवार पड़ता है, किसी महीने की 29 तारीख को मंगलवार पड़ता है, तो उसी महीने की 4 तारीख को कौन सा दिन पड़ेगा? तो भाई देख लो, यहां थोड़ा सा ध्यान देना। 25 आया, 7 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर कितना बच गया? 4। अब हम -4 करेंगे। देखो भाई, यहां 2 काम हो सकते हैं। या तो आप मंगल को, जैसे मंगल आपका दूसरा दिन है तो 9वां भी दिन है, क्योंकि 7वां दिन आपका रविवार पड़ गया, तो 8वां दिन आपका सोमवार पड़ जाएगा, 9वां, 10वां, 11, 12, 13 और 14, जैसे कि हम लोगों की बात हो रखी। या तो ऐसे कर लो कि मंगलवार को 2 था, एक 7 का कैरी ले लो, इनका टोटल 9 करके 4 माइनस कर दो, एक तो ये बचेगा, तो 5 आ रहा है भैया। ठीक है, अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते तो ना करो। आप क्या करोगे कि 2 में से 4 गया तो माइनस का है, तो 2 बचा, ये आप संडे से माइनस कर दो, तब भी आपके पास 5 ही बचेगा। ठीक है, जैसा आपको उचित लगे। माइनस में जाके माइनस से वैल्यू लेके आनी पड़ेगी, तो फिर संडे से माइनस करना पड़ेगा। और यदि आप लोग सीधा इसको 9 रख देते हो तो आप सीधा कर लेना। ठीक है, तो आप लोगों ने क्या किया कि मंगलवार को 2 रख लेना, या मंगलवार को आपने 9 रख दिया, 9 से 5 गया, 9 से 4 गया, 9 में से 4 गया, 5 बचा, और 5वां दिन जो होता है वो हमारा शुक्रवार।
ठीक है, याद रखना। उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये समझ में आ रहा होगा। ठीक है, आज के लिए ये तो हम लोगों ने जो बात की थी भाई, वो केवल एक महीने के अंतर, लेकिन क्वेश्चन क्या करते हैं कि कभी कभार वर्षों के अंतर में भी आ जाते हैं। जैसे अगर मैं आपसे बोलूं 8 मार्च को बुधवार है, तो 20 अप्रैल को कौन सा दिन होगा? ठीक है भैया, अब ये वर्षों के अंतराल में पूछ लेता है तो हमें करना क्या है वो चीज समझते हैं, थोड़ा सा बेसिक। देखो मैंने जैसा कि अभी आपको बताया ही था कि जो दिन होते हैं वो हम लोगों के 28, 29, 30 और 31 दिनों के होते हैं। वैसे तो आप चाहो तो 28 लिख ले, लेकिन हम करेंगे क्या कि जहां 28 दिखाई देगा वो 7 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो रिमाइंडर बचेगा वो हमारे पास 0 बचेगा, नहीं बचेगा। यहां रिमाइंडर 7 से डिवाइड करेंगे तो 1, यहां रिमाइंडर 7 से डिवाइड करेंगे तो 2, यहां 7 से डिवाइड करेंगे तो 3। तो भाई रिमाइंडर तो हमारे पास यही बचेगा, हम इनकी वैल्यू चाहे तो लिख दे, लेकिन देखते हैं। जैसे मार्च जो है तीसरा महीना होता है, अप्रैल जो है वो चौथा महीना होता है, ठीक है। तीसरा महीना होता है 31 का होता है, तो हम क्या करेंगे 31 माइनस, ठीक है। और अप्रैल जो पूछा गया था वो सीधा सीधा लिख देंगे। अगर 31 से 8 माइनस करता हूं तो 23 रहा होगा, 23 रहा होगा, और यहां 20 रहा होगा। अब मैंने करना क्या है कि 7 से डिवाइड करना इसमें भी, तो 7 से डिवाइड करने पर मुझे मिल गया 2, यहां 7 से डिवाइड करने पर मुझे मिल गया 6। इन दोनों का योग हो गया 8, और 8 दिन होते नहीं है तो हमने माइनस कर दिया 7, 20, 1 बचा, एक बचा तो वो हमने प्लस करके 1 वापस से समझते हैं इस बात को। मार्च जो है वो आप लोगों की 31 की होती है, 8 दिन आपके जा चुके हैं, तो आपने क्या करना क्या था आपको कि देखो आप लोगों का मार्च जो है वो 31 का होता है, तीसरा माह है 31 का होगा, और 8 दिन आपके जा चुके हैं, तो आपने करना क्या है कि 31 से 8 को माइनस कर देना है, आपके पास 23 आ गए, प्लस अप्रैल में जो भी दिन होगा उसको 20 लिख देना है, जो भी दिन पूछा जाए वो लिख देना है। 7 से डिवाइड करेंगे 2 बच गया, 7 से डिवाइड करेंगे 6 बच गए, इनका योग करके जो भी रहेगा आपका रिमाइंडर वो 1 रह जाएगा। रिमाइंडर 7 से ज्यादा हो नहीं सकता था, इसलिए 7 को कम कर देंगे या 7 से डिवाइड कर देंगे, तो 1 बच गया, और 1 हमने दिए गए दिन में जोड़ दिया। ठीक है, एक क्वेश्चन और, आगे भी इसी क्रम में चलते हैं हम लोग। अगर मैं आपसे ये कहूं भाई कि 20 मई को सोमवार पड़ गया, 20 मई को सोमवार पड़ गया, 18 सितंबर को कौन सा दिन पड़ेगा? सबसे पहले आप मुझे ये बताओ कि मई जो है वो कौन सा माह है? मैं कहूंगा कि मई जो है वो हमारा 5वां महीना है, सितंबर, ठीक है भाई, 9वां पड़ेगा उससे, ठीक है। अब 5वां महीना है तो 31 का रहा होगा, 20 दिन जा चुके हैं, तो हम यही तो कहेंगे 31 माइनस 20, क्योंकि भैया ये 20 दिन तो जा चुके हैं ना आपके। अब छठवां माह जो है वो हमारा कितने का पड़ता है? छठवां माह हमारा 30 का पड़ता है, तो हम 30 लिख देंगे। 7वां माह 31 का पड़ेगा, 8वां माह 31 पड़ेगा, और 9वां माह जितने दिन का होगा वही दिन लिख देंगे, ठीक है। अब देखना भाई, मैंने यहाँ 30, 31, 30, 31 जो भी लिखा मैंने उसी चीज को यहाँ समझाने की कोशिश की, ठीक है, कि जो आपके 30 दिन होंगे आप वहां 2 लिख सकते हो, क्योंकि कैलकुलेशन आपकी कम हो जाएगी। अब यहां मैं लेस करता हूं तो 11 बचे होंगे, 7 से डिवाइड करूंगा 11 में, रिमाइंडर 4 ही तो बचे होंगे। 30 की जगह में भाई 2 लिख दूं, चेक कर लो आप, 31 की जगह 3 लिख दूं, फिर 31 की जगह 3 लिख दूं, यहां मैं 4 लिख दूं। अब देखो भाई 2 काम कर सकते हैं आप यहां पे, या तो सभी को जोड़ के 7 से भाग कर दो, या आपको जहां 7 मिले आप वहां काट दो। जैसे
4 और 3 7, 4 और 3 7, मेरे पास केवल 2 शेष रहे। जो 2 शेष रहे मैंने क्या किया, इस दिन में जोड़ दिया, तो 1 और 2 3 हो जाते हैं और तीसरा दिन हो जाता है हम लोगों का बुधवार। उम्मीद करता हूं आपकी थोड़ा सा समझ में आया। एक क्वेश्चन इसी क्रम में आगे और चलते हैं हम लोग। दस जुलाई को यदि गुरुवार पड़ा, ठीक है, तो 18 दिसंबर को कौन सा दिन पड़ा? अब भाई देखो, जुलाई जो है वो हमारा 7वां महीना है, दिसंबर जो है वो हमारा 12वां महीना है, हमने ये बात कंफर्म कर ही ली है। अब 7वां जब महीना है तो भैया 31 का रहा होगा, 31 से आपने 10 दिन तो खर्च कर ही दिए, तो 10 दिन जब खर्च कर दिए तो हमारे पास 21 दिन तो रहे होंगे भाई। 8वां माह मैं 3 लिख देता हूं भाई, क्योंकि 31 था, 31 का मान मैं 3 लिख देता हूं। 8वां माह, 9वां, 10वां, 11वां और 12वां जो भी था उसको लिख दो, ठीक है। 21 में 7 से डिवाइड करोगे 0 रहा होगा, यहां देखना 2 2 4 और 3 7, 18 और 3 कितना होता है 21, तो यहां पर भी 0, तो हमारा दिन वही होगा जो था। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और ये थोड़ा समझ में आ रही होगी। ऐसी वीडियो को देखने के लिए मेरे साथ जुड़े रहिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।